हेलो फाइटर्स, नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हम अपनी संस्था में आईडी कैसे लगाएं, यानी स्वरवेद इंडिया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में हम आईडी कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिर्फ इस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे, आप आईडी लगाना सीख जाएंगे। तो आपको अपने मोबाइल के अंदर आपका क्रोम ब्राउज़र होगा या फिर गूगल, किसी पे भी आप अपनी ब्राउज़र पे जा कर के वहाँ पे सर्च करिए स्वरवेद इंडिया वेलनेस लॉगिन। जैसे ही आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपके सामने ये स्लाइड खुल करके आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहली ही जो वेबसाइट है मेंबर लॉगिन की, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो आईडी आपकी लगी है उस आईडी में आपको आईडी नंबर और पासवर्ड आपको मिला होगा। यहाँ पे आप अपने आईडी नंबर और पासवर्ड को डालोगे। जैसे यहाँ पे आईडी नंबर आपको डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ये हमने आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया और आईडी पासवर्ड डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको सबमिट का। सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका डैशबोर्ड खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ आप समझने का प्रयास करिएगा कि नहीं, ये पूरे डैशबोर्ड में क्या काम है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग आईडी कैसे लगाएं। तो आईडी लगाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जेनोलॉजी ट्री का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपकी आईडी यहाँ पे ये स्लाइड खुल करके आ जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपको दो कॉलम मिला है। आपको पता है कि एक लेफ़्ट होता है, दूसरा राइट होता है। ये आपका लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है। ठीक है, तो साथियों अब हमें ये देखना है कि आईडी कहाँ पे लगानी है, लेफ़्ट में लगानी है या फिर राइट में लगानी है। अब हम मान लीजिए यहाँ पे हम एक राइट में एक लेफ़्ट में आईडी लगा करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉलम खुला हुआ है, यहाँ पे कमरुद्दीन सर हैं। ठीक है, अब इनके राइट में यहाँ पे हमें आईडी लगानी है। ठीक ना, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस ऐड जो लिखा है ना ऐड, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे ही ये प्रोफार्मा खुल करके हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि जिसकी आईडी लगानी है उसका नाम क्या है, उसका नाम भरिए यहाँ पे। चलिए हम नाम भर लेते हैं, नाम भर लेते हैं। यहाँ पे हमने नाम भर लिया। ठीक, अब हमें उसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। उसकी मेल आईडी डालनी है, ये मेल आईडी हमने डाल दिया। इसके बाद आधार नंबर डालना है, जो उसका आधार नंबर है हमने आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसका डालना है, जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक कैलेंडर चार्ट खुल करके आएगा। कैलेंडर चार्ट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे, उस आधार कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है। मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1996। तो 1996 अब यहाँ पे तो मंथ दिख रहा है, डेट भी दिख रहा है, लेकिन सन नहीं दिख रहा है। तो सन यहाँ से दिखेगा। ये जो 2026 लिखा है ना, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही इस प्रकार चार्ट खुल करके आएगा। तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने के लिए 1996 मिल जाएगा, यानी 1996 डेट ऑफ बर्थ है। ये ना 1996 के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। 5 अप्रैल 1996 था ना, तो ये मई चल रहा है। अगर यहीं पे जून रहता तो हमें इसको क्लिक करते हम जैसे ही तो जून आ जाता, लेकिन यहाँ पे अप्रैल है तो अप्रैल के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे मई आई, मई के बाद अप्रैल आ गया। तारीख कौन सी थी, 5 तारीख थी। 5 के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया और इसके बाद हमने यहाँ पे सेट के ऑप्शन, सेट के जो बटन है इस पर हमने क्लिक कर दिया। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो नीचे सबमिट का बटन दिया गया है, इस सबमिट के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। अब सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी आईडी यहाँ पे लग जाती है। आप देखिए ये आईडी लग करके आ गई आपके सामने। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन जितेंद्र, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आईडी नंबर आपका ये हो गया और ये आपका पासवर्ड हो गया। आईडी नंबर यूज़र नेम एक ही होता है। ठीक है, तो आपसे वहाँ पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसको स्क्रीनशॉट मार करके रख लेना है या फिर सामने वाले को स्क्रीनशॉट मार के उसकी आईडी नंबर भेज देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार
आप अपनी आईडी को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं वहाँ पे आईडी लगी है कि नहीं लगी है। उसके लिए हमें क्या करना है, बैक पे जाना है। यहाँ से जा कर के आप बैक जाइए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आईडी यहाँ पे लग गई जितेंद्र जी की। ठीक इसी प्रकार आप जहाँ पे भी जिसकी भी आईडी लगाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए आईडी लगानी है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे आईडी लगानी है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जहाँ पे भी आईडी लगानी, जिसके नीचे लगानी है वहाँ पे तुरंत क्लिक करिए। उस जो भी ऑप्शन पूछ रहा है, सिर्फ नाम पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आपका आधार नंबर पूछ रहा है, जो आधार नंबर पे डेट ऑफ बर्थ है उसको पूछ रहा है। आपको वही फिलअप करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, आपकी आईडी लग जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शन दे रहा है राइट और लेफ़्ट का, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये राइट दिख रहा है, तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे तो आपको दो ऑप्शन आएगा, एक लेफ़्ट आएगा, एक राइट आएगा। यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो वो डायरेक्ट आपको वहाँ पे लेकर के जा रहा है। यानी आपने यहाँ पे राइट के ऑप्शन पे क्लिक किया ना, ये आपका राइट है, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये राइट यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको लेफ़्ट में लगानी है तो ये साइड जो है, इस साइड जो है वो लेफ़्ट है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो लेफ़्ट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक इसी तरीके से हर एक आईडी के नीचे उनको दो लेग मिलता है, एक लेफ़्ट होता है, दूसरा राइट होता है। ठीक इस प्रकार अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेफ़्ट दिखाई देगा, यहाँ क्लिक करोगे तो राइट दिखाई देगा। ठीक उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के नीचे दो लेग होगा, हर एक व्यक्ति के नीचे दो लेग होगा, सबका लेफ़्ट राइट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपनी आईडी लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब से आप अपनी आईडी, अपनी टीम की आईडी लगाना सीख जाओगे, ठीक है। धन्यवाद।